हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इनकी तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई है परमानेंट पोस्ट पे। जैसे कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख पा रहे होंगे 18/2026 एट 30 जून 2026 को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किन किन कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, यानी किन ट्रेड में कितने वैकेंसी है वो देखते हैं। यहाँ पे जो अप्लीकेशन करने का जो मोड है वो ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का मोड है यहाँ पे फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट। फॉलोइंग द वैकेंसी रेगुलर पोस्ट, ये जो पूरी वैकेंसी है ये रेगुलर पोस्ट की है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड है पोस्ट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, डिज़ायरेबल एंड स्पेशलाइजेशन, आपकी पे लेवल 7 CPC के हिसाब से क्या रहने वाली है वो वैकेंसीज़, और रिजर्वेशन कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो भी दिया है। तो जो फर्स्ट पोस्ट है वो है इंजीनियर से इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल पे लेवल 11 की पोस्ट है, ये 2 वैकेंसी है इसमें। यूआर में 2 वैकेंसी है, इसमें ओनली यूआर में वैकेंसी है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है इंजीनियर सी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है इंजीनियर बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, टोटल नहीं, इसमें लेवल 10 की वैकेंसी है ये। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है। वो मैकेनिकल की वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी टोटल 2 है। तो उसमें से 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है, वो यूआर के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है इंजीनियर असिस्टेंट सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल आईटी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें से 2 वैकेंसी यूआर के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी एससी के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए रिजर्व है। मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे ओपन के लिए। आईटी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर के लिए, और सिविल के लिए 1 वैकेंसी है, वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। नेक्स्ट है 4 नंबर सीरियल नंबर 4 ट्रेड्समैन ए, ये आईटीआई वाले के आईटीआई कैंडिडेट के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी यूआर के लिए है, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। एसी मैकेनिक के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें से 2 वैकेंसी यूआर के लिए है, 1 वैकेंसी एससी के लिए है, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी देखते हैं अभी इसमें क्या क्या मांगा है करके। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे दिया है प्रिस्क्रिप्शन मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज। इंजीनियर सी पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। पोस्ट 1 के लिए एसेंशियल एमएससी और इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फर्स्ट क्लास 3 इयर्स रिलेटेड एक्सपीरियंस, एमटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फर्स्ट क्लास मार्क। डिज़ायरेबल दिया है एक्सपीरियंस जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन परफॉर्मेंस इन रिसर्च लेबोरेटरी एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंट सेटिंग इंक्लूडिंग, ये पूरा आपको एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल दिया है। एज लिमिट यहाँ पे दिया है 35 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन। सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ पे दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया है। एज अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दिया है। इंजीनियरिंग बी के लिए यहाँ पे 4 पोजीशन है टोटल। फर्स्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट क्लास, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिया है। अपर एज लिमिट 35। पोजीशन 2 के लिए भी एमएससी और इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फर्स्ट क्लास। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसमें चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 35। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है टोटल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। डिज़ायरेबल आपको यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल सिमुलेशन डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन वर्क डेवलपमेंट एंड एक्सरे
ऑप्टिकस। अपर एज लिमिट 35 ईयर एज लिया है। इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल 4 पोस्ट है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एमएससी, सॉरी डिज़ायरेबल नहीं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए एमएससी और इंजीनियरिंग डिग्री इन इंस्ट्रूमेंट विद फर्स्ट क्लास। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ द डिवाइस एंड फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, ऑटोमेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर इंटरफेसिंग, मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अपर एज लिमिट 35। थर्ड नंबर की जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट। टोटल 8 पोस्ट है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिज़ायरेबल जो दिया है वो एक्सपीरियंस एक्सरे ऑप्टिकल डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट इन एक्सरे लेबोरेटरी। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड पोस्ट है डिज़ायरेबल इसेंशियल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में से इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे आप लोग को डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आरएफ इंस्ट्रूमेंटेशन से चाहिए। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। थर्ड पोस्टिशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस इन एंटीना एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अपर एज लिमिट इसमें भी सेम है, यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट सेम है। फोर्थ पोजीशन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन से चाहिए यहाँ पे। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। मैकेनिकल में टोटल यहाँ पे पोजीशन 5 नंबर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहिए, डिज़ाइनिंग 3D मॉडलिंग एंड प्रोटोटाइप बिल्डिंग। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स है। IT पोजीशन 6 नंबर। IT डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्किंग नॉलेज विंडोज़ लिनक्स मैक ऑपरेटिंग इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। सिविल पोजीशन 7 डिप्लोमा इन सिविल से चाहिए आपका 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड नॉलेज प्रोफेपल। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। इलेक्ट्रिकल 8 नंबर की पोजीशन है इलेक्ट्रिकल, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से चाहिए, एक्सपीरियंस इन सबस्टेशन ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इंटरनल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क्स। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। ट्रेड्समैन ए टोटल पोजीशन 8 है इसमें। इलेक्ट्रिकल में 1 पोजीशन है। ITI इन इलेक्ट्रिकल, एक्सपीरियंस आपका हैंडलिंग UPS चिलर यूनिट्स AHU हाई प्रेशर एंड एयर सप्लायर्स। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। ITI यानी ट्रेड्समैन ए के लिए भी अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। सेकंड पोजीशन ITI इन इलेक्ट्रिकल, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पोस्ट के लिए चाहिए वो भी यहाँ पे चाहिए। डे बाय डे लैब मेंटेनेंस फील्ड वायरिंग इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़। अपर एज लिमिट तो पता ही है आपको 28 दिया है सबके लिए। ऐसे मैकेनिक पोजीशन नंबर 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI इन एयर कंडीशनिंग, एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए हैंडलिंग चिलर यूनिट्स AHU हाई प्रेशर एयर सप्लायर ETC। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। मैकेनिकल ITI इन मैकेनिकल, एक्सपीरियंस इन असेंबलिंग टेलीस्कोप स्ट्रक्चर एंटीना डेवलपमेंट असेंबलिंग इंटीग्रेशन ऑफ द टेस्टिंग एक्टिविटी। अपर लिमिट 28 ईयर्स। फिटर टर्नर मशीनिस्ट पोजीशन 5, पोजीशन 6 एंड पोजीशन 7, पोजीशन 8 ITI इन फिटर टर्नर मशीनिस्ट, experience hands-on experience in operating workshop machinery mechanical fitting and basic machineries operational along with the ability of engineering drawing and use measuring instrument। upper limit 28 years। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन करने की यहाँ पे दी है 21 जुलाई 2026 शाम 12 बजे तक। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया है पोस्ट इन लेवल 10 एंड अबो। लेवल 10 से ऊपर के जो पोस्ट है लेवल 10 तक वहाँ वो होने वाला है, यानी सिलेक्शन कैसे होने वाला है यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एक्टिविटीज टेस्ट, एक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी बाकी उसके यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट और ट्रेड्समैन ए इनकी जो होने वाले ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड स्किल टेस्ट ये ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट की होने वाली है, यानी ITI डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग कैंडिडेट की।
टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया है, द कैंडिडेट मस्ट इन सिटीजन इन इंडिया, यानी टर्म्स एंड कंडीशन ये पूरे दिए है यहाँ पे। प्रोविजनल पीरियड आपका 2 इयर्स का रहने वाला है। अपलोडिंग फॉर द सबमिशन फॉर मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट सपोर्ट क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फॉर द 10th ऑनवर्ड मार्कशीट। सब आपको अप्लाई करते टाइम 10th का मार्कशीट, ITI अगर होगा, ITI से आप अप्लाई कर रहे होगे तो ITI का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिप्लोमा का अगर डिप्लोमा है आपके पास में तो सब, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट PSCO यूनिट में हो तो आपको यहाँ पे NOC की ज़रूरत गिरेगी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन के लिए। पूरा इंस्ट्रक्शंस है इनके, डेट ऑफ बर्थ, सेकंड सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ। NPS आपको जॉइंट होने के बाद में NPS रहेगा, CCS रहेगा, कंडक्टेड एंड अदर रिलैक्स बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पर नॉन रिफंडेबल जो फ़ी है UR OBC EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ है, और SC ST वुमेंस और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ी कोई भी नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू द थ्रो, इनका वेबसाइट है, इनको विजिट कीजिए अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो। अगर कुछ भी जुडिशियल के लिए बेंगलोर में ही आपको, अगर कुछ को डाउट है आपको जुडिशियल का तो बेंगलोर में ही यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्ट रहेगा। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो ये मेल पे आप मेल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।